क्या करें, बोलिए। आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन? किस बात का टेंशन जी? अरे बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं जा रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा है। बच्चा को अच्छा स्कूल, और तो उसको तो भेजवे किए है अच्छे स्कूल में है। वो अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है? कुछ नहीं जानता है वो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं जानता? हम उससे पूछे, हाँ, उसे ABCD भी नहीं आता है। और तो और ये आप भी है कि बैठ के गाना गा रहे हैं चुपचाप। और तो हम ओकर पीछे पीछे भागते रहे। पीछे भागने को बोल रहे हैं। काम धंधा ना है, काम नहीं कभी करेंगे उसका तो होमवर्क देखते हैं कि वो क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है। हो तो होमवर्क हम देखें कि बाहर का काम देखें। तुम घर में रहती हो तो तुमको देखना चाहिए ना साहब। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि वो नहीं पढ़ रहा है, उसको नहीं कोई पढ़ रहा अच्छा तो स्कूल में एडमिशन करवाइए। और अच्छा स्कूल में एडमिशन हमको तो जो अच्छा लगा उसमें करा दिए थे। अच्छा, फिर जब कह रही हैं तो देखेंगे कि कहाँ करवाना है, सोचेंगे, किसी से पूछेंगे। किससे पूछिए? अरे का हुआ भैया? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। का हुआ? काहे आप लोग घर में एकदम हंगामा मचाए हुए हैं दोनों अरे आदमी? कुछ नहीं, हंगामा का है ना कि वो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है ना, हाँ। तब मैडम का कहना है कि वहाँ पढ़ाई नहीं अच्छा होता है। वो कुछ नहीं जान रहा है। देखिए भाई, बात ऐसी है तब तो सही में चिंता का विषय है। देखिए भाई, अच्छे विद्यालय में अच्छा शिक्षा और शिक्षकों का खासकर शैक्षणिक विकास में बच्चों का बहुत महत्व होता है। अगर मान लीजिए ऐसी बात नहीं है कि विद्यालय अब ये खेल सोच करना रहे होगा। हैं कि हम लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरा बच्चा भी नहीं पढ़े। अरे भाई, ये कोई बात नहीं है ना। ये भाई, हमको तो जो समझ में आया था वो स्कूल में नाम लिखा दिए। आपको कोई स्कूल या कोई ऐसे शिक्षक को आप जानते हैं जो इसके बारे में सही सही बता सकें? ऐसे मामले में क्या करना चाहिए, शिक्षकों का क्या महत्व है, क्या गुण है, वगैरह वगैरह पर एक शिक्षाविद है मेरे संपर्क में। कहिए तो अरवल के हैं नंद मोहन मिश्रा जी, वो आए हुए हैं बगल में। कहिए तो हम बुला करके लाते हैं। क्या क्या होना चाहिए ना होना चाहिए उससे ज़्यादा मैंने आप चर्चा परिचर्चा कर लीजिएगा तो ज़्यादा जानकारी होगी, उसी अनुसार हम लोग बच्चे को एक तय देंगे, है ना। हाँ। कहिए तो हम बुला कर लेके आवे। ए राजा भाई, बड़ा उपकार होगा कि आप उनको बुला के ले आइएगा। लेकिन तब तक झगड़िएगा नहीं आप अरे लोग। झगड़ेंगे हम नहीं। लेकर के आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप ठीक है, हम जल्दी लेके आ रहे जाइए, हैं। जल्दी आ रहे आइएगा। आ रहे बस। ठीक है, देखिए गए हैं तो कितना देर में आते हैं। तो सब बता दें बताना तो चाहिए। और कि अच्छा देखिए स्कूल है नहीं है, क्या है। कुछ काम तब तक कर लिया जाए। ना रास्ते अरे नहीं देखो है। देखो आ रहे हैं, आइए आइए। प्रणाम सर। आप पहले सर का परिचय करा दें। जी जी सर। सर है नंद मोहन मिश्रा। अब भाई देखिए, जितना भी आपके मन में गुनधुन है, जितना सवाल है, सब पूछ लीजिए आज। सर, ये लोग जो है बहुत देर से इस बात पर घर में विवाद कर रहे हैं जी कि सबसे पहले ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बच्चा इनका कहीं पढ़ रहा है, जी जी लेकिन मैडम का कहना है कि नहीं, बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, दूसरी जगह पढ़ेगा। अच्छा नहीं है ना। जी जी। तो ये शिक्षकों की जो भूमिका होती है ना, बच्चे के विकास जी। में, अध्यापन में खास करके, जी, जी। तो शिक्षक, शिक्षा, ये सब जो शब्द जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। राजा भाई, हाँ। हम सर से जानना चाह रहे हैं ना कि सर जब आ गए हैं और इतने अच्छे स्कूल चला रहे हैं और शिक्षक हैं वहाँ के, तो हम सर से जान रहे कि सर ये शिक्षा हम किसको कह सकते हैं? बहुत अच्छा, यही हम जी शिक्षा क्या है? जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति हुई कहाँ से, मतलब इसका कहाँ से ये शब्द आया है। तो देखिए, शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है। अच्छा। और इसमें अप्रत्यय यदि आप लगा देते हैं तो ये शिक्षा शब्द का निर्माण हो जाता है। और शिक्ष का अर्थ होता है पढ़ना और पढ़ाना, और शिक्षा शब्द का अर्थ होता है पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया। तो शिक्षा का अर्थ ही है पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। यदि हम लोग इंग्लिश में भी बात करें एजुकेशन की, तो द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेटम, और एडुकेटम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक ई अर्थात मनुष्य का जो भी अंतर्निहित गुण है, जन्मजात गुण है, और ड्यूको का अर्थ होता है उसको बाहर निकालने की कला। तो एजुकेशन वह है जो मनुष्य के अंतर्निहित गुणों को बाहर लाता है। और देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को बड़ी सरलता से व्यक्त किया। उन्होंने बताया है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन द मैन। मनुष्य का जो भी अंतर्निहित गुण है ईश्वर प्रदत्त, उस गुण को
बाहर निकालने की जो क्रिया है, अर्थात उस मनुष्य के अंतर्निहित गुण की पूर्णता का प्रकाशन ही शिक्षा है। प्लेटो ने भी इसी बात पर बल दिया है। सर, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, तो ठीक है, ये आपने कहा कि लगभग सभी में सारे गुण व्याप्त है जी लेकिन उसको जो बाहर निकालने की क्रिया है जी। उसे शिक्षा कहेंगे। जी। तो फिर शिक्षक किसे कहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल है। लेकिन सबसे पहले हमें शिक्षा के थोड़ी से महत्व पर और व्याख्या देनी होगी कि शिक्षा आखिर है क्या, शिक्षा किस तरह से जानवर और मनुष्य को अलग करता है। तो वेदों में कहा गया है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, अर्थात विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, कोई नेत्र नहीं है। और यही नेत्र हमारा जो त्रिनेत्र है, जो थर्ड आइज है, वो एजुकेशन के रूप में हमें मिला हुआ है और यही मनुष्य को जानवरों से विभक्त करती है। और देखिए, मनुष्य को शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। इसकी इस महत्ता पर बल देते हुए हमारे वेदों में कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कूल संभवा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कूल संभवा, विद्याहीने न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। कोदक फूल के समान हैं आप। यदि आपके पास में विद्या नहीं है तो आप गंधहीन हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। तो हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित गुणों को वो क्या करता है, उसको डिजाइन करता है, उसको शेप में लाता है और मनुष्य को सभ्य और सुयोग्य और सुसंस्कृत बनाता है, जिससे वो एक स्वस्थ परिवार, उत्तम समाज और यशस्वी राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो अब इसी में बात आई है जी जो हम किए थे जी। कि ठीक है, शिक्षा इन तमाम चीज़ों को जी। उद्धृत सर करती है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ पूछ लें। आप पूछ लीजिए। सर आपका है कि इतना ज्ञान हो सर, आजकल के सब हमारे गांव में जो हैं लोग, भैया और भी हैं लोग, कहते हैं कि शिक्षा पढ़ा देते हैं बचवा को, नौकरी कर लेगा तो शिक्षा प्राप्त कर लिया। क्या इसी को शिक्षा प्राप्त करना कहते हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल। इसी बात को देखिए, एक महान शायर ने कहा है कि क्या कहे अहबाब, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किए एमए किए पेंशन मिला नौकर हुए मर गए। क्या बात है, बहुत शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा का अभिप्राय होता है कि मनुष्य जाति का विकास करना। जिस प्रकार से एक कोशिका दूसरे कोशिका को जन्म दे देती है, उसी प्रकार एक शिक्षक वो होता है जो अपनी जो भी उसके अंतर्निहित गुण हैं वो दूसरों में ट्रांसफर कर देता है, उसको उसमें भेज देता है। और यही बात है शिक्षक की। अगर जो शाब्दिक शब्दों में हम बहुत ही सरलता से यदि हम इसको डिफाइन करेंगे तो शिक्षक का अर्थ क्या है? शी अर्थात शिखर तक ले जाने वाला, और क्षमा मतलब क्षमा करने वाला और कमजोरियों को दूर करने वाला, जो हमारी कमजोरियों को दूर करता हो, जो हमें क्षमा करता हो और हमें शिखर तक ले जाता हो। और देखिए कितनी बड़ी बात है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि शिक्षक वह सीढ़ी है जो हमें ऊंचाई तक ले जाता हो, किंतु खुद वो वहीं के वहीं रह जाता है। तो ये एक शिक्षक की बहुत बड़ी गुण होनी चाहिए। और देखिए, शिक्षक की अगर जो हम महत्ता की बात करें तो हमारे संस्कृत श्लोक में भी इस बात को कही गई है कि शिक्षक कौन है, शिक्षक का कार्य क्या है। तो कहा गया है कि प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव शठते गुरुवः स्मृता। अर्थात शिक्षक वो है जो हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता हो, जो हमें सूचना प्रदान करता हो, जो हमें डूज एंड डोंट्स बताता हो और जो हमारी शठता को दूर करता हो, हमारी मूर्खता को दूर करता हो। तो शिक्षक वही है। और इसको विभिन्न सुभाषिताओं में भी, अमृतवाणी में भी इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। उन्होंने इसमें कहा गया है सुभाषिता में कि धर्मज्ञो धर्मकर्ता सदा धर्मपरायण तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु रुच्यते। जो धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता हो, कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाता हो और जो हमें गलत और सही में फर्क करना बताता हो, वही शिक्षा है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। और हजरत मोहम्मद साहब ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि शिक्षक हमारे मुक्ति का माध्यम है, शिक्षक हमें निजात दिलाता है। ये शिक्षक की महत्ता है। क्या शिक्षक और गुरु दोनों एक ही रूप में ले सकते हैं? दोनों एक ही हैं? जी, शिक्षक, अध्यापक और गुरु। अब गुरु शब्द की हम चर्चा करें तो अध्यापक और गुरु, बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न जो किया है बहुत ही टेक्निकल किया है। तो अध्यापक, शिक्षक और गुरु,
ये तीनों शब्द जो हैं वो गुरु शब्द से आए और द वर्ड गुरु हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड गु एंड रू. गु इट मीन्स डार्कनेस, gloomy, and ru it means light. The guru is one who drives away the darkness of ignorance with the light of knowledge. तमसो मा ज्योतिर्गमय. अर्थात गुरु हमारा वो होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में रखता है. तो गुरु की यही परिभाषा है और गुरु ही हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है हमारे जीवन में. इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही ज़्यादा महत्व है. क्या इस प्रकार कह सकते हैं विद्या का भी कहा ना, सा विद्या या विमुक्त है. जी तो इस बिल्कुल. प्रकार विद्या भी इस प्रकार मुक्ति का एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है. जी बिल्कुल. और कर रही है देखिए ना? बहुत बड़ी बात आपने कह दी. और गुरु की तो महत्व कबीर दास जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड. सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौ खंड, तीनों लोक न जानिए अरु 21 ब्रह्मांड. तो 21 ब्रह्मांड में भी गुरु जैसा प्रीशियस डायमंड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट और रियल गुरु. तो ये हमारे जीवन में गुरु का महत्व है. सर, तो ऐसे में इतनी गुरु के हम सबके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है. तो एक अभिभावक को अपने बच्चों को कहीं शिक्षण संस्थान में भेजने से पहले क्या इन सब बातों को ख्याल रखना चाहिए? उनको खोजबीन कर लेना चाहिए कि हम कैसे शिक्षक के पास भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं. इस पर कितना या विद्यालय पर भी बच्चों के विकास में, बच्चों के विवेक में, बढ़ोतरी में कितना सहायक होगा ये? जी ये बहुत. पता भी कैसे चलेगी कि ये अच्छे टीचर हैं? जी 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 बिल्कुल. बहुत अच्छा. देखिए आपका ये सवाल जो है इसको थोड़ी हम गहराई से उठाएंगे. जी जी. जी कोठारी आयोग का गठन किया गया भारतीय सरकार द्वारा कि आप शिक्षा के इम्पोर्टेंस और इसका महत्व और इसके विकास हम कैसे कर सकते हैं. तो कोठारी आयोग ने ये रिपोर्ट दिया कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है. तो भारत के भविष्य का निर्माण यदि कक्षाओं में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, स्कूल में हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है, तो आखिर विद्यालय को संचालित कौन करता है? एक अध्यापक करता है. जी जी. तो अध्यापक में कौन कौन से गुणों का होना नितांत आवश्यक है और अध्यापक कैसे हम कहलाएंगे, इसके लिए NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई और उनके द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया कि शिक्षकों में क्या मानक होनी चाहिए, एक न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका व्यवसायिक गुण क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व संबंधी कैसा गुण होना चाहिए और संबंध स्थापित करने की उनकी पब्लिक रिलेशंस कैसी होनी चाहिए. तो सबसे पहले जो NCT ने ये निर्धारित किया कि यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षकों की एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए. अब देखिए अगर जो आप फिनलैंड में जाते हैं, फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था सबसे उत्तम शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है और एक फिनलैंड में कोई भी व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता है. एक IAS से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है फिनलैंड में एक शिक्षक की होती है. तो शिक्षक कौन बन सकता है? जो कुशाग्र बुद्धि के हों. तो NCT ने शिक्षकों के कुछ मानक तय किए, न्यूनतम मानक शैक्षणिक योग्यता उन्होंने निर्धारित किया. और वो योग्यता क्या थी? यदि आप प्राइमरी, 3 भागों में हमारी शिक्षा व्यवस्था स्कूल की बनी हुई है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक हायर सेकेंडरी. तो यदि आप प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में 10+2 इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, DLED की कोर्स होनी चाहिए आपके पास में और BTC का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए. ये अगर जो आप सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू कीप द ग्रेजुएशन डिग्री और उसके बाद में आपको B.Ed की डिग्री होनी चाहिए. और अगर जो आप हायर सेकेंडरी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम जो होना चाहिए वो MA पास होना चाहिए, MA MSc कंसर्न सब्जेक्ट में और B.Ed की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए. तो ये एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई. किंतु ऐसा भी देखा जाता है कि शैक्षणिक योग्यता होते हुए भी उनको बहुत ही प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है. तो प्रशिक्षण की जो कार्य है वो इनकी कार्यशालाओं में NCT द्वारा जो B.Ed का कोर्स होता है उसमें सिखाया जाता है. तो सबसे पहले उसमें शैक्षणिक योग्यता के बाद में शिक्षकों का एक व्यावसायिक गुण होना चाहिए. अब वो व्यावसायिक गुण कौन सा है? तो व्यावसायिक गुण उनके पास में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. जैसे उनको सबसे पहले उनको पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए, उनको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए. बच्चे को जब भी पढ़ाएं वो तो टीचिंग एड्स, आजकल आप लोग देखते होंगे डिजिटल बोर्ड मॉडल्स हैं,
प्रोजेक्टर्स हैं, तो ये सब चीज़ों का प्रयोग की विधि उनको आनी चाहिए, टीचिंग टेक्निक्स उनको आने चाहिए, शिक्षण विधियों का प्रयोग आना चाहिए। यदि आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप उनको कहेंगे कि क्राई, तो बच्चे क्राई से नहीं समझते हैं, तो उनको आपको रो कर बताना होता है। रन तो आपको दौड़ कर बताना पड़ेगा, फिगर के साथ में और एक्टिविटीज़ के साथ में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कुशल वक्ता होना चाहिए। अगर जो कहा जाता है कि यदि आप एक कुशल वक्ता हैं और आपके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी है, तो द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स, नॉट फॉलोवर्स। तो आप एक लीडर्स को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोठारी आयोग पहले ही कह चुकी है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रही है, तो यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द लीडर्स। तो उसके लिए आपको अपने में भी कुछ ऐसी गुण होनी चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होना चाहिए जहाँ से आप बच्चे में अच्छे एजुकेशन को इनकलकेट कर सकते हैं। बिल्कुल, चूँकि सर देखा जाए कि विद्यालय तो मान लीजिए कोई और भी समिति या कोई भी संस्था संचालित करती है ना? जी, जी। लेकिन जहाँ तक बात है कि कक्षा को संचालन करने में शिक्षकों का ही महान योगदान होता है। जी, जी। एक चीज़ बहुत यहाँ मार्वेलस बातें आपने की, उस पर एक सवाल उठता है जी। कि क्या जो डिग्री है जी। उसकी मूल योग्यता को क्या दर्शाती है? क्या डिग्री ये साबित करता है कि ये ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएशन का इनके पास सही में सारे मापदंड है? कागज़ पर लिखी हुई डिग्री क्या उस मानव के सारे गुणों को सांकेतिक रूप से परिभाषित करती है? बहुत सुंदर, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। आई एम वेरी मच ग्लैड टू हैव दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि महान दार्शनिक जॉन बिलिंग्स ने कहा था कि एक्सपीरियंस इज ए स्कूल वेयर अ मैन लर्न व्हाट अ बिग फूल ही हैड बीन। अनुभव वह विद्यालय है जहां मनुष्य यह सीखता है कि इससे पहले वह कितना बड़ा मूर्ख था। तो बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के, और सिर्फ आप एक पीस ऑफ पेपर अगर जो आपको मिल जाता है, तो वो केवल शैक्षणिक योग्यता, एक उच्च गुणवत्ता की पहचान नहीं हो सकती है। उसकी क्या होनी चाहिए पहचान, मैं आपको थोड़े से शब्दों में बता जी देता जी हूँ। सर। एक शिक्षक की सबसे पहले वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, जिससे बच्चे प्रभावित हों। उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। उनको पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसका नॉलेज होना चाहिए। वो समय के पाबंद होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जितने जो भी टीचिंग एड्स हो गया, टीचिंग टेक्निक्स हो गए, ये सब चीज़ों का उनको नॉलेज होने के बाद में जो वो डिलीवरेंस करने जाएं, तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। और जब तक वो प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो डिलीवरेंस नहीं हो पाएगी, भले ही आपने पीछे में कितना भी डिग्री ले रखी है। दैट विल बी ओनली दैट विल जस्ट मैग्नीफाई योर बैग्स ऑफ डिग्री। दे आर नॉट गोइंग टू मैग्नीफाई द स्टूडेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पूर्ण तैयारी के साथ में बच्चों को जाएं और अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। पढ़ना और पढ़ाना, सबसे पहले पढ़ना होता है, तभी आप पढ़ा सकते हैं। सर, जो वैश्विक महामारी चल रहा है, उसमें टीचर लोग के मतलब क्या प्रावधान रहा है बच्चों के प्रति? जी देखिए, ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्याएं हैं। जी इस ज्वलंत समस्या से पूरा विश्व जो है वो पूरी तरह से परेशान है। जी बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं जी और संस्थाएं परेशान हैं। तो सबसे पहले मैं वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में बात करूंगा। जो आपने देखा होगा, विभिन्न तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी लेकिन हम ये ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो यूनिसेफ ने एक सर्वे किया है। यूनिसेफ के सर्वे में, यूनिसेफ क्या है सर? यूनिसेफ एक वैश्विक स्तर पर WHO की संस्था है जी। जो बच्चे, शिक्षा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो शोध करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व में चल रही है और किस तरह से इसकी प्रगति होनी चाहिए और जी। क्या क्या इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए एक वैश्विक संस्था है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ ने अपने शोध में ये बताया है कि बच्चे जो बच्चों में जो भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, जी वो आप जान के बहुत ही दुख होगा आपको कि वो 76% कम हो चुकी है। गणित सीखने की जो प्रक्रिया है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा एक शोध किया गया, तो उसमें ये बताया गया कि 80% जो है बच्चे, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू लर्न मैथमेटिक्स। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 13 वर्ष के बच्चे 76%, यानी कि 76% उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है स्कूल की तुलना में ऑनलाइन से कम वो सीख रहे हैं, 76%। और जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं
वो 80% उनकी लर्निंग एबिलिटी कम हुई है स्कूल के तुलना में। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और इस पर सारी व्यवस्था को हमारी सरकार से लेकर शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से, प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत रूप से ये ध्यान देना होगा और इस पर शोध करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प हो सकता है, समस्या का समाधान नहीं। जी जी सर, बहुत अच्छा सर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के शैक्षिक विकास में, जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न किया था कि बच्चों के शैक्षिक विकास में क्लास की डिज़ाइनिंग किस तरह से होनी चाहिए, शिक्षकों का क्या इम्पोर्टेंस, क्या कैसे इम्पोर्टेंट। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, क्लास संचालन के समय ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षक अपनी भूमिका को कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। जी जी तो सबसे पहले जो बात आती है वो शिक्षक को एक मित्र के रूप में होना चाहिए। अगर जो आप बच्चों से मित्रवत रहेंगे तो बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और वो क्या करेंगे कि आपने अपने समस्याओं को आपके सामने में रखेंगे। जी। तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू बी फ्रेंडली विद देम। सर, आप इतनी अच्छी जानकारी दी, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई संदेश दे दीजिए सर। जी बिल्कुल। जी जी, मैं ये संदेश देना चाहूँगा विद्यार्थियों को और हमारे शिक्षकों को कि उन्हें अपने पढ़ना और पढ़ाने पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो इसी से एक स्वस्थ, उत्तम और यशस्वी राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंततः कि विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जीव पंखा का पौन। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सबों को बताई है, हम सब इसका लाभ उठाएंगे। और सर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सलाह हो हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 8,01,। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले अंक में किसी खास प्रयोजन के साथ। तब तक अलविदा। प्यारे से गीत का आनंद उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार। अरे ताहू बानी हारिन, हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन, हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे, छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो, अरे नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है।
तिलहन तेलहन उख उपजैबे। साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी गाय भैंस पोसी बहेबे दूध के धार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे। देशों के खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे। हो मिली जुली रहबे लोग से, मिली जुली रहबे लोग से, करी करी प्यार है। चल चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। ताहू बनिहा बानी हारिन, ताहू बनिहा बानी हारिन, हमहू बनिहार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार।